चलो देखो बाबू, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को पूरी तरह से खत्म कर लिए थे ना। अब कोई भी आएगा उसको बाहर बैठाना, स्टूल लाएगा, जहां बैठेगा अंदर मत घुसने देना, डिस्टर्ब होगा। कोई भी आएगा अंदर रखना, उसको उधर रखना, ठीक है जी। तो 1.3 हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम 1.4 का शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारा चीज आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का बात जानना है, समझना, आगे बढ़ते जाना है। देखिए क्या कह रहा है, पहले परमीय शुरुआत करिए। ये परमीय है। मान लीजिए x एक ऐसी परमीय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x एक ऐसी परमीय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां m का कोई ऋणात्मक पूर्णांक मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, इस बात को हम बताते हैं। इस परमीय को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। 0.125, आप मुझे बताइए दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है? शांत है, क्योंकि हमने जब परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के पहचान में बात आपको हमने क्लियर कर दिया था। जो दशमलव होता है, दशमलव प्रसार होता है, थोड़ा सा यहां पे एक बार और हम बात कर लें। दशमलव जो प्रसार होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाबू मेरे शांत, एक होता है अशांत। का होता है अशांत, आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम है सर अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। क्लियर है? अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो शांत में हमने आपको बताया था कि जिस पर बार ना लगा हो, जैसे 0.5 और उसके आगे डैश डैश भी ना लगा हो, तो समझो ये शांत है। क्लियर है? मैंने शांत का पहचान यही है कि उस पर बार नहीं होना चाहिए, उसके आगे डैश डैश वगैरह नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। 1.254 ये शांत दशमलव है। इसमें बात कर 0.3 पर बार लगा है, अशांत आवर्ती है। क्लियर है? इसको हम पूरे बढ़िया से व्याख्या किए थे कि क्यों इतना आता है। कुछ परमीय संख्या ले लेकर, डिफिनेशन ले लेकर आपको, सॉरी एग्जांपल ले लेकर आपको हमने बताया था कैसे बार आ रहा है, कैसे बार नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसे हम शांत कहे थे, जिसमें बार आ रहा था उसे हम क्या बोले थे, अशांत आवर्ती। क्या उसको भी देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए 5 बटा में कितना है, 2। इसका मतलब हो गया 5 में आप 2 से भाग करिए तो 2 दूना कितना होगा, 4। एक आया, दशमलव बैठा, क्योंकि अंक उतरने वाला नहीं है तो दशमलव बैठाएंगे, 0 लाएंगे, 2 पच्चे बाबू 10, यानी कि पूरा फाइनल 2.5 यहां आया। बताइए आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ, शांत है कि नहीं है? पूरा पूरा कट गया तो शांत है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 बटा हम 3 ले लिए, तो 1 में हम 3 से भाग करते जाएंगे, 0 पॉइंट बैठाएंगे, 0 3 त्रिका 9, यहां 1 होगा। एक बार दशमलव बैठ गया, प्रत्येक बार 0 उतरेगा, क्योंकि यहां अंक उतरने वाला है नहीं। 0 3 त्रिका 9, 1, फिर 0 3 त्रिका 9, यानी कि इसका मतलब हो गया 0.33 आदमी मर जाएगा, लेकिन 3 आना बंद नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। इसी को हमने कहा था, एक और रूप में लिख सकते हैं 0.3 पर बार, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, और जो पूरा पूरा कट जाए उसे बोलते हैं शांत। तो सर तनी अशांत अनावर्ती बता दीजिए। तो अशांत अनावर्ती हम उसके लिए बताए थे, जब कोई संख्या रूट में हो, जैसे मान लो 5 है और 5 के वर्गमूल स्पष्ट रूप से नहीं निकल सकता है, अस्पष्ट रूप से निकलेगा, और वह जब दशमलव में उसको कटाते जाएंगे ना, जैसे आप लोग 8वीं क्लास वगैरह में पढ़े होंगे, जोड़ लाएंगे 2 2, यानी कितना, 2 2 दूना 4, 1 आएगा, फिर यहाँ 2 2 2 4 होगा, दशमलव बैठाएंगे, 1 जोड़ा 0 आकर उतर जाएगा, फिर यहाँ पे करते जाएंगे, आदमी खत्म हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होगा। इसमें भी एक खास बात होगा कि यह दशमलव बदल बदल के आएगा, यानी कोई रिपीट नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो हमको यहां पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। क्लियर है? यहां पे जो परमीय कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परमीय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, दशमलव प्रसार का है, शांत है, तब x को p बटा q के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है, उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p और q सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब हो गया ये एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित
नहीं होगा। अब हम कुछ दिखाते हैं आपको, जो एक्चुअली बात कह रहा है, जो लाइन कह रहा है ना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यू का अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का है, जहां एम एन कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब शून्य को छोड़कर। कोई दिक्कत है? इतना बात समझ में आया? शांत अशांत का कुछ कॉन्सेप्ट आपको बुझाया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। यहां पे एक क्वेश्चन है, अब आप कहोगे ना बाबू शांत है, तो जब शांत है तो इसे पी बटा क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करते हैं। ये तो 125 और बटा में कितना होगा? 1.30 अंक के बाद 3 जीरो बैठा दिए है, और बोला है पी और क्यू सा भाई, मतलब कटाइए, जब बदल दिए तो कटाइए। 25 5 125, 25 चौका 100, और यहां होगा 5 8 40। भैया मेरे 1/8। आप बताइए यहां बताइए पी बटा क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? और पी और क्यू, पी और पी काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है, क्यू काम कर रहा है 8। तो आप बताइए दोनों सहभाज्य संख्या है कि नहीं? ये दोनों एक के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा, तो सहभाज्य संख्या है। अब इसने जो बात इसके बाद कहा, जो उसी को हमें समझना है। ये तो हम सभी जानते थे, ये शांत दशमलव से बटा और बटा से दशमलव शांत, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल बात बोल रहा है, देखिए क्यू का जो यहां पे पी बटा क्यू को देख रहे हो, जो क्यू का मान है उसका गुणनखंड इतने के रूप का होगा, रूप का है, 100% होगा। ठीक ना? 2 के पावर m, 5 के पावर m। अब यहां पे समझ लो क्या समझना है। जे 8 को, कितना को? 8 को, 8 का जो फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर तो 2 से 4 होगा, और 2 से कितना होगा? 2 होगा। तो आप बताइए इसका जो गुणनखंड मिल रहा है यहां पे, शांत तो हुआ है, 1 बटा में कितना हो रहा है? 2 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 बटा 2 के पावर कितना बाबू? 3। बुझा रहा है? आप कहोगे सर 2 के पावर m इस रूप का है, लेकिन यहां 5 नहीं है। ठीक ना? 5 यहां पे नहीं है, तो 5 नहीं है, तो इसको हम जब चाहे तब गुणा करके 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं का? 5 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। ना तो कभी 2 और 5 आएगा, नहीं तो खाली 2 आएगा, नहीं तो खाली 5 भी आ सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसको हम एक्चुअल करके, माने एक्चुअल में जो वास्तविक रूप से स्पष्ट ढंग से जो बात समझना है, उसको हम पॉइंट बना के अपने भाषा में लिखवा देते हैं। बट यहां पे यही कहानी समझना है कि अगर कोई भी दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो उसका जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का होगा। ये बात स्पष्ट करना है जी कि उसका, अभी इसका उल्टा जो यहां परमीय आगे दिया हुआ है, इसको जरा समझो। मान लीजिए x p बटा q एक परमीय संख्या है कि q 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका उल्टा बोल रहा है, जो अगर शांत होगा तो q का गुणनखंड इतना के रूप में होगा। अगर किसी संख्या में q का गुणनखंड इतना है तो उसका दशमलव प्रसार का होगा? शांत होगा। ये बात समझा रहा है। इसके आगे वाला बोल रहा है कि मान लीजिए x p बटा q का एक परमीय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का नहीं है, इतने के रूप का नहीं है, जहां n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बाबू? अशांत आवर्ती होगा। इन तीनों बातों को मिलाकर हम 2 पॉइंट में सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे, और उसके माध्यम से हम किसी भी परमीय संख्या को खूब आराम से जज कर पाएंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? तो आप पॉइंट बना के लिखिए, बोल रहे हैं हम। यहां पॉइंट बना के लिखिए। यदि किसी परमीय संख्या यदि किसी परमीय संख्या p बटा q में, यदि किसी परमीय संख्या p बटा q में, परमीय संख्या p बटा q में, p बटा q के बगल में बाबू ब्रैकेट में लिखना, जहां p तथा q सहभाज्य संख्या है, p तथा q
सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ब्रैकेट बंद कर लो। और बाद लिखना में यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उस परमीय संख्या का उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया? उस परमीय संख्या दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? कोई भी परमीय संख्या हो, कोई परमीय संख्या हो, ठीक ना, देख लेना है बस p और q सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर सहअभाज्य संख्या है तो सीधे क्या करना है, उसके q का गुणनखंड तोड़ना है। अगर खाली 2 के पावर m के रूप में आ जाए, या 5 के पावर n के रूप के आ जाए, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ जाए, तो कह देंगे उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, बिना भाग किए बता देंगे। अब हम तुमको इसका प्रमाण देते हैं। इधर देखो, यहां पे लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1/8 है ना, 1/8 है। चेक करना है कि परमीय संख्या का इस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। मतलब ही चेक करना है कि 1 में 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बस बात खत्म। तो बिना भाग किए चेक करने के लिए आपको देखना है 1 और 8 सहअभाज्य है कि नहीं है। माने 1 और 8 1 के अलावा किसी अन्य से तो नहीं न कटेगा, नहीं कटेगा तो सहअभाज्य है। आगे बढ़ो, 1 के 1 रहने दो, 8 का फैक्टर तोड़ो। 8 का जब फैक्टर तोड़ोगे 2 से 4, 2 से 2, यानी कि लिखोगे यहां बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहां कहोगे 1/2 के पावर कितना 3। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों में से किसी एक रूप में आया है कि नहीं आया है, बताओ तो किस रूप में आया है? 2 के पावर m के शकल का है। यहां पे m n उन सभी संख्याओं को दिखा रहा है, ठीक ना, जो उन सभी संख्याओं को दिखा रहा है जो समझो प्राकृत संख्या है। अभी तुम्हारे लेवल तक यही समझो कि यहां इसके पावर में प्राकृत संख्या हो सकता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसके बारे में सिर्फ सोचो। अभी हमने पिछला बार में बोला कि 2 के पावर m, तो आप वहां पे सवाल कर सकते थे कि सर आप 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर n का बात कर रहे हैं तो भी शांत है, लेकिन यहां पे तो 2 के पावर 3 है, तो उसके गुणा में भी ना सोचकर अभी आप इतना ही समझो, ठीक ना। इस स्तर पर आप इसी तरह से, मतलब हमें ये बात को पढ़ना है कि अगर q का गुणनखंड 2 के पावर m, 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तीनों में से किसी एक रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार का होगा शांत होगा। आप बताइए, इसका 2 के पावर m के रूप का है ना, तो शांत होगा। आओ आपको सर कैसे शांत होगा दिखाइए। तो 1 में देखो हम 8 से भाग कर दिखाते हैं, देखो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 0.0 पॉइंट, तो यहां कितना होगा 0, 8 है कम 8, यहां का आएगा 2, एक 0 अपने आप बैठेगा, एक बार दशमलव बैठ गया है तो 8 दूना 16, क्या हो गया यहां पे 4, 0 8 5 40। आप मुझे बताओ कटा कि नहीं कटा? कट गया, तो शांत है कि नहीं है? तो जो प्रमाण ऐसे मिल जाएगा उसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहेगा लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि इतना बटा इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मैंने भाग करने से आपको मना करते हुए पूछेगा ये बताइए किसका शांत है किसका अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत है? तो यहां हम खूब आराम से कह सकते हैं जिसका गुणनखंड। और कुछ एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1/10 को लेते हैं, तो बताइए सहअभाज्य है कि नहीं है? है। आप कहो सर सहअभाज्य लेंगे तो सहअभाज्य ले लेंगे तो धोखा हो सकता है। जैसे हम कहें 3/6,
आपने कुछ नहीं देखा, आपने कहा सर हम तो तोड़ेंगे नीचे वाला को, तो 3 के 3 रहने देंगे, ये होगा 2 गुणे 3। आप कहेंगे सर आप तो बताए 2 की पावर m 5 की पावर n, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n है, और यहाँ 2 गुणे 3 है, तो 2 के साथ 5 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, तो आप तो कहोगे क्या है, अशांत आवर्ती है। लेकिन वास्तव में है कितना ही शांत। कैसे? 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बटा कितना हुआ 2, 2 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो सहअभाज्य देखना बहुत जरूरी है, ना तो धोखा खा जाओगे। कोई भी परमीय संख्या है पहले देख लो कि एक दूसरे से कट तो नहीं रहा है ना, चाहे किसी अन्य संख्या से दोनों नहीं ना कट रहा है, कट रहा है तो कटा दो, उसके बाद ही इस नियम को लगाओ जो हर का गुणनखंड करेंगे, और वह गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा, तो उसको दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, याद रखिएगा इस बात को। तो 1 बटा में 2 गुणे कितना 5। आप मुझे बताइए इसे गुणनखंड 1 बटा 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया, क्या होगा, शांत होगा। 1 बटा अगर हम 25 का ही बात करें तो 1 बटा में होगा 5 गुणे 5, यानी 1 बटा कितना होगा 5 के पावर 2। आप बताइए इसका हर का गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है। तो ये सारे उदाहरण जो दिए हैं ये सब किसके हैं, शांत के। ऐसा नहीं सोचना है सर अगर 2 गुणे 5 और 7 आ जाए तो नहीं होगा, आना चाहिए तो या तो 2 के पावर m अकेले, या 5 के पावर n, या 2 और 5। समझ में आया? बाकी 2 5 के साथ 7 आ जाए बिल्कुल नहीं, 2 के साथ 3 आ जाए बिल्कुल नहीं, 5 के साथ 7 आ जाए बिल्कुल नहीं, आना चाहिए तो सिर्फ 2, नहीं तो 5, नहीं तो 2 और 5 एक साथ। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर अगला पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए तो फिर अगला पॉइंट आप सभी लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए तो बाबू लिखिए, यदि किसी परमीय संख्या p बटा q, ब्रैकेट में फिर यहां लिख लेना है, जहां p तथा q क्या है जी, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, तो उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। यदि किसी परमीय संख्या p बटा q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, तो उस परमीय संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मतलब 2 ही बात याद रखना है, अगर 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? अनावर्ती परमीय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं होता है, अपरमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखो, 1 बटा में 14 तोड़ोगे, 1 बटा में 2 गुणे कितना होगा 7। अब बताओ 2 और 7 आ रहा है, आना क्या चाहिए शांत होने के लिए, तो बताइए इस रूप का नहीं ना है, इस रूप का नहीं होगा, अलग रूप का है तो अशांत आवर्ती है। आगे बढ़े, 1 बटा अगर हम 15 का बात करें तो 1 बटा 3 गुणे कितना होगा 5। आप बताओ अलग है कि नहीं है,
5 आ रहा है लेकिन उसका 2 आना चाहिए था, न तो अकेले 5 रहता तो काम बन जाता। 1 अगर 30 बात किया जाए तो कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 और 5 आया है लेकिन साथ में 3 आ गया है। बोलिए ये सारे दशमलव प्रसार, सारे जो भिन्न होंगे इनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, जैसे में फटाक दे। चलिए देखिए 1.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। 2 क्वेश्चन तुम लोग देख लोगे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे को बना दोगे। किताब सामने खोल कर रखना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। नहीं बता सकते हैं, भाग नहीं करना है, बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। 1 नंबर का जो है इसका अगर सॉल्व करते हैं तो जो 13/31/25 है, 31/25 सबसे पहले ही देखना है क्या सहअभाज्य है कि नहीं है। क्या ये 13 से कभी कटेगा? नहीं कटेगा, एकदम नहीं कट रहा, दिख रहा है हमको, तो यह सहअभाज्य है। तो आप 31/25 का फैक्टर तोड़ना शुरू करिए। 31/25 को मार मार के तोड़िए तो बताइए 3 से कटेगा? 2 से तो पक्का नहीं कटेगा। 3 से कटाने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 2 7 1 8 3 11 नहीं कटेगा। 5 से कटाइए, 5 6 30, कितना आएगा? 1 आएगा, 12, 5 दूना 50, फिर 5 से हो जाएगा 125 ना बाबू, अब फिर 5 से 25, अब फिर 5 से 5, तो यहां कहेंगे 13 में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कौ गो 5? 5 को 5 लिख दिए ना। यहां 13 में 5 के पावर 5 क्या लगा? शांत के शांत। अब यहां लिखना ही, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है बोर्ड एग्जाम में। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। एक पूछ दिया है तो सबसे पहले इसको आराम से उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर में से इतना छटका दिए। अब लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, जो आप जानते हैं पहले उसको बताइए। माने आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि अशांत होगा, कुछ इसका थ्योरी के बात दिखाइए, जैसे करने पर ऐसा होने पर इस चीज होता है, इसलिए इसका स्वरूप इसके जैसा है, तो हम कह सकते हैं कि यह शांत है। कहना क्या चाहते हैं सुनो, ये भाषा को दिमाग में पैक करने की कोशिश करना। 2 नंबर तभी मिलेगा जब ये भाषा को यहां लिखोगे। लिखेंगे हम चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परमीय संख्या P/Q ब्रैकेट में जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य, ये बात आप जब भी लिखें जरूर लिखें, सहअभाज्य संख्या है में Q का गुणनखंड, में Q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है बाबू? शांत होता है। ये बात आप लिखिए, शांत होता। सर एक और बात अभी जस्ट बताइए, अगर इतना रूप का नहीं होता, ठीक ना, तो भी हम उसका भाषा क्या लिखते? हम जानते हैं कि परमीय संख्या इतना में इतना का गुणनखंड इतना इतना रूप का नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अगर आवर्ती वाला कंडीशन यहां बनता, उसको भी हम लिखी के बता ही देते हैं ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। यहां जो सिचुएशन बन रही है हमको पहले ही पता चल चुका है, किसके बारे में? शांत के बारे में। ये शांत है तो शांत के ही अनुसार यहां भाषा लिखा जाएगा कि हम जानते हैं कि परमीय संख्या P/Q, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, में Q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब इसके नीचे लिख देंगे यहां से परिवर्तन करके, अतः 13/31/25 में कितना है बाबू? 31/25 में
31-25 का गुणनखंड, 31-25 का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? बोलिए, इतना लिखेंगे ना आप लोग? इतना बात, यही चीज इसमें भी, यही सवाल में। और ये भी आप जरा देख के बताइए, 8 और 17 किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या? 8 से 17 कटेगा नहीं, तो सीधे आप इसका स्वअभाज्य है तो 17 बट्टा में 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे, 17 बट्टा 2 के पावर 3 लिखोगे, फिर इसके नीचे लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q में, जहां p तक q स्वअभाज्य संख्या में q का गुणनखंड 2 के पावर में इतना इतना का रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, क्योंकि यहां शांत का बात आ रहा है। अतः कह देंगे देखिए 17 बटा कितना 8 में 8 का गुणनखंड 2 के पावर, यहां क्या कहेंगे 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार का होगा? शांत होगा। बुझा रहा है? इसके बाद और भी सवाल है, वैसे ही इसको भी चेक करेंगे हम, क्या स्वअभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो बताइए 6 4 10 नहीं है, सॉरी स्वअभाज्य संख्या है तो 64 और बट्टा में 455 को दम हथौड़ा मार मार के छटका दीजिए। 5 5 10 से 14 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 से कटाएंगे 13 मर्त में 13 91, 5 गुणे 7 गुणे 13। अगर कोई यहाँ 13 से कटा रहा है 7 मर्त में, कटाए कोई बात नहीं, लेकिन लिखते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये बात हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। सबसे छोटका इसको, फिर इसको, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये भी आप आजाद रहिएगा सर, आप ऐसे ही कटाते जा रहे हैं, किसी से कटाओ, लेकिन अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या कहोगे, इसके लिए क्या भाषा? आप देखिए लो, भाषा ही लगले आ गया ना सवाल ही, क्या है बताओ? अशांत आवर्ती होगा। तो यहां कहेंगे चूंकि मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर में से लो, क्वेश्चन पेपर में से हमने क्वेश्चन को नोट किया, यहां से सॉल्व डाला, 4 से कितना बाबू 55। अब यहां कहेंगे 64 बटा 4 से 55 में कितना फैक्टर आया था? 5 गुणे 7 गुणे 13, यही ना था। अब यहां कहेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परमीय संख्या p बटा q में q का गुणनखंड, q का p बटा q में छूट रहा है ना, जहां का बाबू, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? गलत लिख रहे हैं ना, कि रूप का नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? कि रूप का नहीं होता है, कि रूप का नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है बाबू? अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। क्लियर है? अतः 64 बट्टा में 455 में 64 बट्टा 455 में 455 का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। इतना भाषा लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। अशांत आवर्ती
है कि होगा? अतः इतना में इतना गुणनखंड इतना इतना के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आया? इसके बाद वाला भी एकदम शांत दिख रहा है, एकदम 100% शांत है। पहले आप 5 से कटाइएगा, दोनों कट जाएगा। उसके बाद से इसका हालत देख लीजिएगा, 3 से 43, 7 गुणे 7 गुणे 7 नहीं होगा ना, ये भी उसमें वही भाषा लिखाएगा। इसमें बताइए क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ऑलरेडी तोड़ के दिया हुआ है, दिया है ना। शांत हो, सीधे कहिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, क्या कहिएगा इसमें? चूंकि हम जानते हैं, और फिर लास्ट में कहिएगा 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का 2 में क्यू का गुणनखंड इतने के रूप का है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार का होगा, शांत होगा। ये भी हो जाएगा ना। इसके बाद जरा देखिए इसको, ए होगा नहीं होगा ना, एकदम नहीं होगा। इसको बताओ तो कितना होगा? अरे भाई बहुरूपिया है ये, 5 3 दूना 3 बचे, देखो क्या हुआ ना, शांत है क्या? शांत है। इसके बाद से 35 बटा 50 हो जाएगा, 5 से पहले कटा लो, 5 से तो 35, 5 दहा 50, 7 बटा 10 यानी कि 7 बटा में 2 गुणे 5, बताओ शांत क्या? शांत। वही यहाँ पे 7 से कटाओगे 7 11 मर्त में, और 7 तिरिका 21 30, यानी 11 बटा में 30, यानी यूं कहें कि 11 बटा में 2 गुणे 3 गुणे 5, क्या कहोगे? अशांत आवर्ती होगा। अब बताओ, ऊपर दिए गए उन प्रश्नों का परमीय दिए गए प्रश्न में, माने जो पहला इसका मतलब ये हो गया, जो पहला प्रश्न में दिया हुआ है ना, उस परमीय संख्या में दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी पता चला आपको जिसमें से कौन कौन शांत है। जैसे हई शांत था ना, तो शांत था तो इसमें उठाना है उस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन कितना है, 35 बटा 50, तो यहाँ पे है 35 बटा में कितना? 50, 5 से 5 से तो 35, 5 दहा 50, यानी 7 बटा कितना हुआ? 10। अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो 1 0 हटाएंगे तो 0.7 हो गया आपका आंसर। अब वो भाग करके लिखिए, अच्छा दिमाग में कैलकुलेट करके लिखिए, लेकिन लिखिए। आ गया समझ में? तो पहला में पता करेंगे कौन कौन शांत है, कौन कौन शांत नहीं है, और जब पता चल जाएगा तो दूसरा में ही बताना है जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए। लिखाएगा तो इतना पहले ही लिखा जाए, उसके बाद से बात करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन नोट करिए।